हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। दुबई हमेशा से ही बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है घूमने फिरने वालों के लिए। अभी तो खैर एक्सपो यहाँ पे हो रहा है, 6 महीने यहाँ पे एक्सपो रहेगा एंड पूरी दुनिया में एक्सपो की बातें हो रही हैं। खाली ट्रैवलर्स घूमने के लिहाज से नहीं, जॉब ढूंढने वाले भी यहाँ पे दुबई में बहुत आते हैं, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे अच्छी मिल जाती हैं लोगों को, खास करके इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ के लोग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, क्योंकि हर तरह की जॉब यहाँ छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी यहाँ पे जॉब जो है, अगर आपको मिल जाए अच्छे पैकेजेस विदाउट टैक्स, ये कंट्री है तो यहाँ पे बहुत लोगों को फायदा होता है आने का। तो उसके चलते अब क्या हुआ, कुछ टाइम से ट्रैवल जो है बंद था। आपको पता है यूएई ने अभी अपने दरवाजे कुछ टाइम पहले लोगों के लिए खोल दिए हैं। नंबर वन रीजन इज एक्सपो यहाँ पे हो रहा है। दे आर एक्सपेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल टू कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाकी लोग यहाँ पे एक्सपो में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आएंगे, जॉब्स ढूंढने भी आएंगे, बाकी लोगों से राब्ता करने भी आएंगे, ताकि उनको आगे अपना फ्यूचर जिनको यहाँ पे सोचना है वो उस लिहाज से भी यहाँ आएंगे कि शायद किसी से मिलके ही कोई जॉब मिल जाए, या किसी से बातचीत करके, या अपने आप अपने हाथ से किसी को सीवी देकर ही जॉब मिल जाए। तो इस लिहाज से जो ट्रैवल है इस तरफ का वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारी फैमिलीज जो बहुत टाइम से अपने घरों में नहीं गई थी, अब उन्होंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पे बहुत टाइम से तड़प रहे थे अपने घरों में जाने के लिए, तो वो लोगों ने वहां जाना आना घूमना फिरना शुरू करा है, जिसके चलते ट्रैवल की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है। अभी दुबई खास करके एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसपे डिमांड हमेशा से ही बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन अभी तो क्योंकि जब से ट्रैवल खुला है, फैमिलीज ने लोगों को अपनी अपनी फैमिलीज अपने मुल्कों से यहाँ पे बुलानी भी शुरू की हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स भी अब काफी टाइम से यहाँ नहीं आए, तो हम भी सोच रहे थे हम उनको बुला लें, और अगर वो आएंगे, या बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स आ रहे हैं, जॉब सीकर्स आ रहे हैं, जो यहाँ बिजनेसमैन है वो आ रहे हैं मीटिंग्स करने के लिए, या एक्सपो में पार्टिसिपेट करने के लिए, या एक्सपो में बहुत सारा मीडिया है, जो बहुत सारी कंट्रीज से मीडिया भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि मीडिया के लिए भी ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। एक्सपो अभी शुरुआती दिन है, तो वो दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कितने पेविलियंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सपो कैसे रहा। तो ये सारी चीज़ों के चलते जो फ्लाइट्स हैं, जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो सारी ऑलमोस्ट फुल चल रही हैं। और जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ, सारी बात डिमांड और सप्लाई की होती है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो वैसे वैसे एयरलाइंस के एटीट्यूड भी बढ़ जाते हैं, तो वो लोग अपने रेट्स जो है उठा देते हैं। और अगर आप पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड देखें, 1.5 से 2 साल जब से ये कोरोना हमारी जिंदगी में आया है एक मुसीबत बन के, तब से सारी एयरलाइंस ने कितने बिलियंस मिलियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो खो दिए हैं। तो अभी एयरलाइंस को भी लगता है कि ये एक मौका है चौका मारने का, और वो कुछ पैसा लोगों से बना सकते हैं, जिसके चलते आई स्वेयर टू गॉड मैंने इतने सालों में इतनी महंगी टिकट दुबई से इंडिया की, इंडिया से दुबई की नहीं देखी। क्योंकि अब मैं दुबई में रहती हूँ, पहले मैं एयरलाइन में काम करती थी एतिहाद एयरवेज में, वहां पे मुझे डिस्काउंटेड टिकट्स मिलते थे, तो हमें तो टिकट इतनी सस्ती वैसे ही मिल जाती थी। कभी कभी मुझे फुल फेयर भी बुक करनी पड़ती थी क्योंकि फ्लाइट में सीट नहीं मिलती थी। तो फिर भी मैंने इतनी महंगी टिकट अपने पूरे करियर में नहीं देखी जितनी महंगी टिकट अब चल रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने अभी परसों 2 या 3 दिन पहले इंडिया की टिकट्स बुक किए हैं, क्योंकि मैं और मेरा बेटा हम प्लान कर रहे हैं अहान के ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने का। तो हमने टिकट्स अपनी बुक करी, तो जब मैंने टिकट्स के लिए पोर्टल खोला तो मैं हैरान हो गई, इतनी महंगी टिकट। तो मेरा दिल किया कि इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरी ऑडियंस के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, ताकि कुछ टिप्स मैं उनको दे सकूं किस तरह से वो टिकट्स ढूंढ सकते हैं, और आने वाले दिनों में भी क्या टिकट्स उनको सस्ती मिलेंगी, क्या अगर वो डिले कर सकते हैं या नहीं डिले कर सकते तो क्या ऑप्शंस उनके पास रहेगी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो मैंने टिकट जैसी ढूंढी है, कई ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां पे पोर्टल्स के थ्रू मैं टिकट बुक कर सकती थी। एक तो जरिया होता है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप सीधा एयरलाइन का पेज खोलो, फॉर एन एग्जाम्पल कतर एयरवेज का, एमिरेट्स का, एतिहाद का, या जिस भी एयरलाइन को आप टारगेट कर रहे हो, तो उसका पेज खोलते ही आप वहां पे सीधी टिकट बुक करते हो। उसमें आपके कुछ एक सर्विस चार्जेस हैं जो ट्रैवल एजेंट्स लेते हैं, वो आपके बच जाते हैं। लेकिन उसमें एक ही चीज ध्यान रखनी होती है कि आप अपनी डिटेल्स जो है वो अच्छे से डालो। अगर आपने पासपोर्ट नंबर या नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, टिकट बुक हो गई, तो उस टिकट को रीबुक करना या चेंज करना उसके चार्जेस लग जाते हैं। तो उस चक्कर में टिकट वो लोग खुद अपनी वही बुक करें, एक तो जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, दूसरा वो डिटेल अपनी अच्छे से डाल सकता है
तो टिकट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आप टिकट इमीडिएटली बुक करोगे, जैसे आपने 2 दिन बाद जाना है और आप अभी टिकट बुक कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा और भी हाई रेट्स मिलेंगे। और आपको थोड़ा सा मैं नॉलेज के लिए बता देती हूँ, 1800 दिरहम से लेकर 2000 2500 दिरहम तक ईच साइड की टिकट चल रही है, एक साइड की। तो मतलब इंडिया के 35,000 40,000 45,000 50,000 तक की एक तरफ की टिकट चल रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेट है। और रिटर्न टिकट अगर आप लेते हो तो और भी महंगी है, क्योंकि दोनों सेक्टर की टिकट, अगर आप विजिट वीजा के लिए आ रहे हो, यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हो, तो आइडली आपके पास दोनों टिकट्स जो हैं जाने की भी और आने की भी होनी चाहिए। जो लोग यहाँ के रेजिडेंट हैं, हम जैसे यहाँ रहते हैं, तो हमें वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, उनको पता है हमारे पास यहाँ का रेजिडेंट वीजा है, तो हमें टिकट एक तरफ की भी होगी तो हमें कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन जो टूरिस्ट आते हैं, घूमने आते हैं, जॉब सीकर्स आते हैं, जो लोग भी यहाँ पे आते हैं, बाकी जो यहाँ रहते नहीं हैं, उनको दोनों तरफ की टिकट दिखानी जरूरी होती है। तो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। बीच में कभी सुनने में आया था कि एक ही तरफ की टिकट में भी आप आ सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से ये रहेगा कि प्लीज दोनों तरफ की टिकट आप लेकर आओ, एक तरफ की टिकट मत लेकर आओ। तो अभी कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक तो तरीका ये है कि एयरलाइन के सीधे पेज के ऊपर आप बुक कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई ट्रस्टवर्दी एजेंट आपका है इंडिया में, तो आप उनसे थोड़ा राब्ता करके पूछ सकते हो कि भाई क्या बेस्ट रेट कौन से डेट का मिल रहा है, तो आप उस डेट की टिकट ले सकते हो जो आपको थोड़ी सी सस्ती मिल रही हो। थोड़ी सी सस्ती टिकट कैसे मिलती है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने अगले महीने जाना है, तो मैं अगले महीने के कोई भी रैंडम डेट्स पे मैं डाल के सिस्टम में चेक कर सकती हूँ, या मैं ट्रैवल एजेंट से बात कर सकती हूँ, तो मैं चेक कर सकती हूँ कौन सी चीपेस्ट मुझे टिकट मिल रही है। उसमें भी गाइज आपको केयरफुल रहना है कि कैटेगरीज होती हैं। कई एयरलाइंस इतनी स्मार्ट होती हैं, वो फ्लैश करती हैं टिकट रेट है आज के लिए 600 दिरहम, लेकिन जब आप उसको खोलते हो तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि ये टिकट को आप डेट चेंज नहीं कर सकते, इस टिकट पे आप नो शो हो जाओगे तो ये टिकट वैलिड नहीं रहेगी, इस टिकट में अगर आपने बैगेज लेके जाना है तो सिर्फ इतना ही लेके जा सकते हैं। या कुछ एक एयरलाइंस होती हैं जो सिर्फ बैकपैक छोटा सा लेके जाते हैं, जिनके पास बैगेज नहीं होता उनको सस्ती टिकट देते हैं। तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पढ़ के टिकट बुक करनी चाहिए। ऐसा ना हो आप सस्ती टिकट के चक्कर में फटाफट से बुक कर लो और बाद में आपको पता चले कि आप बैगेज लेकर गए एयरपोर्ट पे और उन्होंने आपसे बहुत सारे पैसे चार्ज कर लिए बैगेज के नाम पे। और ऐसा होता है बजटेड एयरलाइंस में भी, नॉर्मल एयरलाइंस में भी। 1 किलो वजन तक कभी कभी वो छोड़ते नहीं। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी एयरलाइंस रिसेंटली बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने खोया है, तो अभी उनको पैसा बनाना है, तो वो ये सारे मौके नहीं छोड़ेंगे। सो टिकट बुक करते हुए प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए, टिकट थोड़ी सी अर्ली प्लान कर लो ताकि आपको रेट जो है सही मिले। और मैं कहूंगी, यस आई नो कि अभी ये टाइम जो है दुबई में आके जॉब ढूंढने का बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि अगर आपने आने का यहाँ पे सोचा है, तो जो बजट आप अपने माइंड में पहले लेके चल रहे थे उससे थोड़ा ज्यादा बजट लेके चलो। आपको वीजा लेना पड़ेगा कम से कम 3 महीने का अगर आप यहाँ पे जॉब ढूंढने आ रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आज आपने किसी कंपनी को अपना सीवी दिया, उन्होंने कल देखा और परसों वो आपको बोलेंगे जी ज्वाइन कर लो। आपके अप्लाई करने से लेकर जब तक आप प्रॉपर कंपनी में सेटल होते हो, प्रॉपर आपका पेपर वर्क जमा होता है, हर चीज तक आपको महीना 2-3 भी लग सकते हैं। तो जो भी जॉब सीकर्स आए वो कम से कम 3 महीने का वीजा तो लेकर आए ही आए। और मैं आपको मिनिमम बोलती हूँ, बाकी सारे खर्चों के अलावा कम से कम 100 दिरहम पर डे का तो आप खर्चा लेके चलो, खाने पीने का, ट्रांसपोर्ट का और रहने का सब मिला के। तो अगर आप मतलब 30 दिन के लिए आ रहे हो, उसको आप मल्टीप्लाई 100 से करो, तो उतने दिरहम आपके पास कैश होना चाहिए यहाँ आने के लिए, टिकट वीजा के अलावा। रहने को तो चलो आप एकोमोडेट कर सकते हो, बहुत सारे लोग आपके यहाँ पे मिल जाएंगे जो आपको बेड स्पेस शेयरिंग में भी रख लेंगे साथ में, और चीपर भी मिल जाएगी। मतलब महज आपको 500 से 700 दिरहम पर महीने में भी रहने को मिल सकता है। यहाँ पे कुछ एक एरियाज ऐसे होते हैं जिसके ऊपर बाद में अगर आप चाहो तो मैं आपको डिटेल में वीडियो दे दूंगी। आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इस तरह की वीडियो आपको चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगी पूरा कि किस तरह से आप ढूंढ सकते हो बेड स्पेस और किस तरह से आप यहाँ आके पैसे बचा सकते हो। तो इस तरह से आपको टिकट के खर्चे के अलावा ये खर्चा भी साथ में झेलना है, तो थोड़ा वाइजली सोच के आओ। आई नो कि अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप यहाँ इतना खर्चा करके आ जाओ और बाद में आपको जॉब ना मिले, तो फिर आपका वो बहुत सारा पैसा यहाँ खर्च होगा, क्योंकि टिकट का रेट अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। वीजा तो खैर अभी यहाँ पे बहुत इन्होंने रीजनेबल रेट्स रखे हुए हैं, बिकॉज ऑफकोर्स यूएई चाहता है कि लोग बहुत सारे बाहर से ट्रैवल करें, एक्सपो के लिए आए, और टूरिस्ट बेस्ड कंट्री है। दुबई में घूमने फिरने का बहुत ज्यादा रिवाज है, लोग बहुत घूमने वाले यहाँ पे आते हैं। इनफैक्ट
जिन लोगों ने आगे किसी और कंट्री में जाना होता है वो भी दुबई आते हैं एयरपोर्ट से, यहाँ पे आके एयरपोर्ट से एग्जिट करते हैं, 2-3 दिन का हॉल्ट यहाँ पे रखते हैं, घूमते हैं दुबई, फिर आगे जाते हैं। उनको भी लगता है इसी बहाने कंट्री वो घूम लेंगे, जो कि मेरे ख्याल से एक स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि आप एक कंट्री में स्पेशली आओ, आके यहाँ पे रहो और होटल का भी पे करो। उससे अच्छा है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम यहाँ पे रुक के घूम फिर के थोड़े फोटोज वोटोज लेके वीडियो बना के आप आगे डेस्टिनेशन पे जा सकते हो तो इट्स गुड। या तो आपको एक तरफ का टिकट ही एक तरफ से बच रहा है आने जाने का दुबई में, तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। तो अभी डिमांड में चल रहा है दुबई, तो टिकट के रेट हैं बहुत हाई। आपको बता दी है 2 चीजें, आना है तो मोस्ट वेलकम, जरूर आइए, जॉब ढूंढने के लिए भी आइए, लेकिन थिंक वाइजली कि बहुत ज्यादा खर्चा आपका होने वाला है और पैसे जेब में होना भाई बहुत जरूरी है। यहाँ पे कोई भी विजिट वीजा के ऊपर अगर काम करता पकड़ा जाता है तो वो लीगल नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। तो प्लीज कोई इलीगल काम यहाँ मत कीजिए। कैमरा से यहाँ हर जगह है, पुलिस सीआईडी आपको हर जगह देख रही है, कोई गलत काम आप मत कीजिए। यहाँ आइए तो सीधा अपना 3 मंथ्स का आपका विजिट वीजा है, उसमें जॉब ढूंढिए, लोगों से मिलिए, लेकिन आपका खर्चा जो आपने पहले सोचा था उससे डबल होगा। सेकेंड टिप आपको दी है टिकट्स के बारे में, टिकट बुकिंग के बारे में। सीधा एयरलाइन पेज से आप बुक कर सकते हो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है। डिटेल्स आपको अच्छे से सही सोच समझ के डालनी है, और आप ये भी देख लीजिएगा कि कहीं रुक के तो फ्लाइट नहीं आ रही है। कई बार वाया फ्लाइट्स आ रही होती है कि पहले वो कहीं और जाएगी फिर वो दुबई आएगी, तो उसमें देख लेना हॉल्ट कितना टाइम, टोटल फ्लाइट टाइम आपको कितना पड़ रहा है। ऐसा ना हो कि आप इंडिया से चले यहाँ आने के आपको 16 घंटे पड़ रहे हैं, 18, क्योंकि बीच में कई बार टाइम होता है किसी और डेस्टिनेशन पे। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे दुबई आने के लिए। ऑप्शन अभी आबू धाबी से दुबई आप फ्रीली आ सकते हो, तो अगर आप आबू धाबी लैंड करोगे तो वहां से भी आप दुबई आ सकते हो। अगर आप शारजा लैंड करते हो तो आप दुबई आ सकते हो। तो ये बाकी सारे एयरपोर्ट्स को भी आप थोड़ा सा मद्देनजर रखो, क्योंकि कई बार वैसे मैं आपको बता दूं एमिरेट्स एयरलाइन के रेट्स काफी अभी हाई चल रहे हैं, तो आप ऑल्टरनेटिव कोई और एयरलाइंस के रेट्स भी चेक कर सकते हो। जितना हो सके थोड़ा जल्दी पहले भाई सोचो अपनी टिकट बुक करने के लिए। जितनी जल्दी आप टिकट बुक करते हो उतना आपको रेट जो है वो कॉम्पिटिटिव मिलता है। एक्सपो के लिए कौन कौन आ रहा है वो भी आपको बताती हूँ। एक्सपो के लिए यहाँ पे ऑलरेडी आई नो वन टीम इज ऑलरेडी हियर। बिग इंडिया का न्यूज चैनल है, वो यहाँ आए हुए हैं अपनी टीम के साथ। तो ऐसी बहुत सारी टीम्स हर चैनल से, चाहे वो एनडीटीवी है, चाहे वो एबीपी है, चाहे वो कोई भी हमारे इंडिया का या पाकिस्तान का चैनल है या बांग्लादेश का या नेपाल का चैनल है, वो सारे मीडिया वाले भी ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली वाले भी ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से भी लोग वहां ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिलीज को बुला रहे हैं। फ्लाइटें भाई फुल हैं, तो जितना जल्दी और अच्छे से प्लान करोगे शायद आप अपने 4 पैसे बचा पाओ। लेकिन सच्चाई ये है कि टिकटें बहुत महंगी हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या टिकटें सस्ती हो जाएंगी, क्या आपको कितना वेट करना चाहिए। अभी हमेशा आप इस नजर से देखो कि जिस कंट्री आप जा रहे हो वहां टूरिज्म किस टाइम पे यूजुअली आता है। दुबई खैर 12 महीने ही पॉपुलर रहता है, लेकिन कुछ एक महीने यहाँ के ऐसे होते हैं जिसमें बेहद गर्मी होती है, और खास करके जहां से हम आते हैं इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, हमें बहुत ज्यादा तपती हुई गर्मी पसंद नहीं है। वर्सेस जो लोग ऐसी कंट्रीज से आते हैं जो ठंडे शहरों से होते हैं उनको गर्मी बड़ी पसंद होती है। तो गोरे जो हैं वो बहुत ज्यादा गर्मी में भी दुबई में ट्रैवल करते हैं। लेकिन मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, हमारे लोगों के लिए। तो आपको बता दूं कि जब से ही आपका अक्टूबर महीना शुरू होता है तो वैसे ही हर एयरलाइन के टिकट, अभी तो एक्सपो है लेकिन अगर एक्सपो नहीं भी होता तो भी ये जो महीने हैं बहुत ही पॉपुलर रहते हैं अंटिल आपका अप्रैल कह लो। अप्रैल तक वेदर जो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक होता है। तो ये जो महीने हैं ना, ये यहाँ के सबसे पॉपुलर महीने रहते हैं घूमने फिरने वालों के लिए। क्योंकि अगर अभी आप देखो ध्यान से, अभी दिवाली आ रही है, उसके बाद आपके क्रिसमस आ जाएगा, उसके बाद न्यू ईयर आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ आ ही रहा है अभी, प्लस एक्सपो भी चल रहा है। तो ऑफकोर्स पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है इस जगह की अभी। तो इस वजह से जो है टिकट के रेट, मुझे नहीं लगता कि ये महीना, नेक्स्ट महीना, उसके अगला महीना, मेरे हिसाब से जहां तक मेरी कैलकुलेशन कहती है, जितनी मेरी नॉलेज है, फरवरी आने तक भी टिकट्स के रेट जो हैं वो हाई ही रहेंगे। लेकिन एक टिप और है आप सबके लिए, मैंने सुन रखा है लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। कहते हैं डिफरेंट टाइमिंग पे डिफरेंट ब्राउजर से, जैसे आप अपने फोन से सर्च कर रहे हो, अपने फोन की जगह अपने फ्रेंड के फोन से कभी सर्च करो। डिफरेंट टाइमिंग्स पे अगर आप कोई एयरलाइन का पेज खोलते हो, कई ऐसे टाइम होते हैं दिन के जिसपे उनके टिकट्स के रेट फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे अभी मैंने अगर किसी एयरलाइन का रेट चेक करा पर्टिकुलर डेट का,
ऐसा हो सकता है कि कल या परसों में या रात के टाइम में 10 बजे के बाद या रात को 12 बजे या रात को 1 बजे उनके रेट्स ना ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट होते हैं। तो आप उस मौके पे भी चौका मार सकते हो, चेक कर सकते हो। और अगर हो सके ना कोई एक ट्रैवल एजेंट अपने दोस्तों की लिस्ट में जरूर रखो, जिसको आप फोन करके पूछ सकते हो, भाई मुझे बता सस्ती टिकट कौन से दिन की अवेलेबल है, क्योंकि वो लोग तो ये काम रेगुलरली करते हैं। तो अगर वो आपसे 20-50 फालतू ले भी लेंगे ना, पर आपको वो जो आप अपने आप टिकट महंगी बुक करोगे ना, उससे सस्ती ही बुक कर देंगे आपको। तो आप थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो, लेकिन फ्रॉड एजेंट्स, फ्रॉड लोगों से थोड़ा बच के, थोड़ा ध्यान रख के आप ये सारे काम कीजिए। वीजा भी आप प्रॉपर किसी मतलब ऐसे बंदे से निकलवाओ जिसको पता हो, ऐसा ना हो कि कोई वीजे के पैसे लेके भी आपके खा जाए। और वैसे जो एजेंट्स यहाँ पे वीजा निकलवा रहे हैं यूए में, कुछ एक मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने मुझे बताया है सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी और अगर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो और पासपोर्ट की कॉपी, 2 चीजों से आपका जो वीजा यहाँ पे निकल जाता है, 1 मंथ का, 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का। तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए होता। ऑफकोर्स जो फीस है वो लगती है और वो अपने कुछ एक चार्जेस लेते हैं अप्लाई करने के वगैरह, क्योंकि टाइप करना पड़ता है एप्लीकेशन को, सबमिट करना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो ये सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। मैंने इतने लंबे नोट्स बना के रखे थे और यहाँ के कुछ एयरलाइंस के नाम आपको बता रही हूँ जो मैंने सुन रखा है कि अभी आ रही हैं, तो थोड़ा सा आप रिसर्च करने में आपको हेल्प हो जाएगी। इंडिगो, गो एयर, विस्तारा, एमिरेट्स, एतिहाद, एयर एशिया, एयर अरेबिया, ऑलमोस्ट जो मैंने देखा है ये सारी एयरलाइंस यहाँ फ्लाई कर रही हैं और आप चेक कर सकते हो इनके रेट्स। और डेफिनेटली आई होप कि आपको जो है वो कोई सस्ती डील मिल जाए। अभी 6 महीने एक्सपो भी चलेगा यहाँ पे और एक्सपो की वजह से बिजी है, बाकी आपको मैंने बता ही दिया है। बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं इधर उधर और ये पीक मंथ्स हैं यहाँ के घूमने फिरने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा है आज का वीडियो बताना मत भूलिएगा। बिफोर यू क्लोज द वीडियो, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, प्लीज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और अपने लाइफस्टाइल से वीडियो तो जुड़ी हुई डालती ही हूँ। अपने इंस्टाग्राम पेज पे मैं अपने रूटीन से जुड़े हुए छोटे छोटे पल, मेरे बच्चे के साथ घूमते फिरते हुए, मॉल्स में खाना खाते हुए, वो सब भी डालती हूँ। और वहां पे भी इतना ही प्यार दीजिए जहाँ जो मुझे आप यहाँ पे दे रहे हैं मेरे इस चैनल के ऊपर। तो आई वेट फॉर यू देयर ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, नेम इज ट्रैवल विद ममता एज वेल। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। किस टॉपिक्स पे बात सुनना चाहते हैं वो भी लिख के जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। गुड बाय फॉर नाउ।